हेलो भाइयों, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो भाई, कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर सेक्शन को कैसे तैयार करें अपना। आपका कंप्यूटर सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा इस बार जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, क्योंकि इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। 25 नंबर का हमारा कंप्यूटर रहेगा, तो 25 में से आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, वही उतना ही आपके लिए सिलेक्शन आसान रहेगा। मैथ रीजनिंग में तो सभी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी मैं बोलूँगा आपको मेहनत उतनी ही करनी है जितना सभी सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के लिए मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगा आपको कि आपको अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस किताब ले लेनी है। अभी वीडियो में अभी आगे बात करेंगे कैसे कैसे उसमें से हमें पढ़ाई करनी है, कैसे हमें किताब को अप्रोच करना है, कैसे हम कौन कौन से टॉपिक्स हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी हम अभी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है कंप्यूटर अवेयरनेस की अरिहंत की किताब ले लेनी है। बाकी और भी मार्केट्स में किताब अवेलेबल है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो अरिहंत की ये किताब बेस्ट है। बाकी आपको अगर कोई और अच्छी लगती है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लेकिन इसी से पढ़ाई की थी। काफ़ी पहले मैंने ये बुक ले ली थी, मैं जब बैंकिंग की भी मैंने तैयारी की थी, तो तब भी मेरे पास ये बुक थी। तो काफ़ी बैंकिंग में भी मुझे इस बुक से काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है और आप इससे तैयारी कीजिए। आपके 25 में से 20 मार्क्स तो 100% आ ही जाएंगे। बाकी कुछ आपके एक्स्ट्रा जो भी 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा आप ला सकते हैं, वो आपका एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा ही मुश्किल एग्ज़ाम आ गया तो दिक्कत हो सकती है, वरना अगर इजी एग्ज़ाम आया तो मैं तो बोल रहा हूँ 25 में से 25-20 बुक में से लाए जा सकते हैं। बाकी अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा ही बढ़ा दिया डीएसएसबी ने तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है बच्चों को, वरना नॉर्मल और मॉडरेट एग्ज़ाम में आप आराम से 25 में से 22-23 नंबर ला ही सकते हैं। तो ठीक है, आप आगे बात करते हैं, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम इस किताब को पढ़ें और कैसे अपनी तैयारी करें। हाँ तो दोस्तों, चलिए हम इस अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक के बारे में थोड़ा जानते हैं, कैसे हमको इसमें से पढ़ना है, कैसे हमको अप्रोच करना है बुक को। तो ऐसा कुछ कवर रहेगा आपका। अभी शायद चेंज हो गया होगा, मार्केट में नई बुक आ गई होगी। ये मेरी पुरानी बुक है जिससे मैंने पढ़ा था उस अपने टाइम पे। तो ये आपकी बुक रहेगी। इसमें आपके काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस कवर किया गया है। ये आपका कंटेंट है। इसमें इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में आपका रहेगा इंट्रोडक्शन, तो है ही इम्पोर्टेंट। एक कंप्यूटर मेमोरी भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मोस्टली क्वेश्चन आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही आने हैं। इसमें आपका एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। तो ये आपका ज़रूर आपको करना है। इंटरनेट से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते हैं। तो ये आपके कंटेंट्स हैं, आप एक एक करके इनको पढ़ेंगे आराम से। तो देखिए ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपका सवाल 100% आएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, ये फर्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी किस कंप्यूटर में प्रोवाइड की गई थी, किसके द्वारा, उसका इन्वेंटर भी पूछ सकते कौन इन्वेंटर था उसका। तो ये सब डिटेल्स हमको याद करनी है। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। ये मैं जैसा आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। ये एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इसमें हाँ मतलब अभी हमारी कितनी कंप्यूटर की जनरेशन्स आ चुकी है, तो हमारी 5 ही जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। तो फर्स्ट में क्या था ये आपको याद करना है, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में फिर ट्रांजिस्टर, फिर थर्ड में आईसी हो गया था। जैसे स्टोरेज डिवाइस फर्स्ट में क्या होती थी, सेकंड में क्या होती थी, अब वो सब चेंज हो गई। स्पीड स्पीड कितनी होती थी फर्स्ट जनरेशन में, अभी फिफ्थ जनरेशन में कितनी चल रही है। ऐसे ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आप ये दोनों जो मैंने टॉपिक बताए हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनमें से एक सवाल 2 सवाल आपका आएगा ही आएगा, आप लिख लीजिए। तो आपको ये करना ही करना है। अब वैसे तो बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं, तो आपको सभी करने हैं। एक जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये आपको करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से ज़्यादातर आपके सवाल आएंगे। ज़्यादातर मतलब आप समझिए 60% सवाल आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से ही आएंगे। इसमें आपका ये
जैसे ये आपका एक लेआउट है, आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन रहती है उसमें हर एक चीज़ को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको क्या कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं रिबन, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, इसको कहते हैं हमारा कर्जे, तो सभी को पता है। ये हमारा टास्क बार होता है, तो इसमें हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ये आपको ज़रूर करना ही करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा। ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। ऐसे ही आपका एक होता है हमारे शॉर्टकट कीज़, ये दोस्तों शॉर्टकट कीज़ तो आपको मतलब जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है आपको सब करनी ही करनी है। शॉर्टकट कीज़ से तो समझ लीजिए आप कि आपके 4 से 5 सवाल शॉर्टकट कीज़ से आएंगे ही आएंगे। 4 से 5 सवाल शॉर्टकट कीज़, 4 से 5 सवाल आपके शॉर्टकट की से आएंगे ही आएंगे। कट का क्या है, कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल वी, अनडू कंट्रोल जेड, क्या रहेगा इसमें, F1 का क्या होगा, F5 का क्या होगा, ये। और ये दोस्तों देखिए F7 F5 इन सब के जो शॉर्टकट हैं वो हर एक उसमें चेंज हो जाते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका F5 कुछ और परफॉर्म करेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कुछ और हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार अलग ही होगा, लेकिन कुछ में सेम रहेगा शॉर्टकट कीज़, लेकिन कुछ में बदल जाता है। तो वो एग्ज़ाम में आपसे स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर F5 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर F5 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, F7 के लिए क्या होगा। कुछ हमारी कमांड्स हैं जो सभी में सेम तीनों में सेम रहती हैं, कुछ हमारी चेंज होती है। तो आपको वो सभी हर एक का अलग अलग से याद करना है। मेनली हमारे हैं ये 3 वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों की शॉर्टकट कीज हमको याद करनी है। ये इस बुक में बहुत ही अच्छे से ऐसे टेबल की फॉर्म में दे रखी है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इसको याद करेंगे। ये फिर हमारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें दे रखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, आपको वो भी करने हैं इसमें। जैसे ये देखिए, ये आपके बैंकिंग में, जैसे मैंने बताया आपको बैंकिंग में पहले ज़्यादा सवाल बैंकिंग में ही सवाल आते थे कंप्यूटर के, एसएससी में भी सवाल कंप्यूटर का कम ही आते थे, और अलग से सेक्शन तो एसएससी में है ही नहीं अभी भी, लेकिन डीएसएसबी में इस बार अलग सेक्शन है। जैसे ये आईबीपीएस क्लर्क का रहा, ये आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, मेनली बैंक में ही आते थे। तो ये बैंकिंग में जो भी आपके सवाल आए हैं वो प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, और कुछ इनके खुद के सवाल हैं अरिहंत वालों ने वो दे रखे हैं। तो ये सब आपको करने हैं, ये सभी आप देख सकते हैं। शॉर्टकट की से रिलेटेड सवाल आएंगे आपके, आपका जो एक लेआउट रहता है उसमें किसको क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड भी सवाल आएंगे। तो ये सब सवाल आपके रहेंगे। और एक मैं आपको प्रो टिप देता हूँ, जिसको मैं बोलूँगा कि अगर आपको शॉर्टकट कीज़ या आपको जो भी आपने पढ़ा है वो याद नहीं रहता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ठीक है, वरना कहीं भी आप को मौका मिले, कोई कंप्यूटर का ऑनलाइन कैफ़े हो आपके आसपास, वहाँ पे जाके एक बार कंप्यूटर पे आपको देख लेना है कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखिए, जैसे ये वर्ड खोल लिया हमने, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो आपको क्या करना है इसमें, ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों आपका ये होम बार है, ये होम बार, इस होम के अंडर में क्या क्या आता है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये बोल्ड, इटैलिक, ये सभी, इसमें पैराग्राफ सेटिंग होती है, इसमें आपका ये बुलेट्स वाली चीज़ें दिखा रखी है। तो ये होम के अंडर में आता है। तो आपका पेपर में ये सवाल भी आता है कि जैसे आपसे पूछ लेंगे कि पैराग्राफ की सेटिंग किसके अंडर में आती है, तो आपका आंसर होगा होम। तो होम के अंडर में पैराग्राफ सेटिंग आती है। और जैसे अभी अगला हम देखेंगे, एक सेकेंड, इंसर्ट, ये आ गया इंसर्ट। तो जैसे इंसर्ट में आप ये अभी देख सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में क्या आ गया आपका, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये जो भी आपको अगर ये इंसर्ट करना है वो आपका आएगा इंसर्ट के सेक्शन में। इंसर्ट की हेडिंग है तो उसके अंडर में आएगा। तो आपको सीधा सा सवाल आएगा, जैसे किस हेडिंग में इंसर्ट पिक्चर होगा, तो आपका जवाब होगा इंसर्ट में। ऐसे ही आपका पेज लेआउट। तो आपको क्या करना है, आपके पास जहाँ भी
कहीं भी आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल होता है तो आपको आप उसको एक एक चीज़ को खोल के अपने हाथ से देखना है। अपने हाथ से खोल के देखने का उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि आपने जो देखा था वो आपको याद रहेगा, तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इजीली याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ होती है। और शॉर्टकट की जो भी आप अपनी प्रेस करके देखिए, कंट्रोल पी प्रिंट होगा, कंट्रोल सी कॉपी, वी पेस्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड, जो भी F5 F7 F1 हेल्प होगा, हेल्प ऑप्शन किससे आएगा, ग्रामर थेसोरस किससे आएगा, ये सभी आपको खोल के देखने हैं। खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रिंट, ये 4 तरीके के हमारे 5 तरीके के लेआउट इसमें शो हो रहे हैं, प्रिंट लेआउट। तो ये सब लेआउट भी पूछ सकते हैं कि कौन सा लेआउट होता है इसमें, ये सब आपको देखने हैं। ये नीचे की तरफ भी जो आपके ये लेआउट दे रखे हैं, ये जूम है, क्वेश्चन आ सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने % जूम रहता है आपका। तो ये आपका सब आपको अपने कंप्यूटर में खोल के देखना है। जैसे ये रिसर्च, थेसोरस, स्पेलिंग एंड ग्रामर, इन सभी के शॉर्टकट होते हैं। इस पे आप कर्सर अपना रखेंगे तो आपको देखिए ये अपने आप शो कर देगा। स्पेल चेक एंड ग्रामर का है शॉर्टकट F7, रिसर्च का है ऑल्ट प्लस क्लिक, थेसोरस का है शिफ्ट प्लस F7। तो ये सभी शॉर्टकट्स आपको दिखा देगा ऑटोमेटिकली जैसे ही आप उस पर कर्सर लाएंगे। आप सभी जैसे होम के अंडर में जो भी आपको ये दिख रहा है, आप सभी को ये फाइंड एंड रिप्लेस कंट्रोल प्लस F5 होता है, वो आपको सॉरी कंट्रोल प्लस F होता है, वो आपको याद रखना है। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F। आप खोल के देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा बजाय कि आप सीधा याद करें। तो ऐसे आप सभी को देखना है। ऐसे वर्ड हो गया है। दूसरा आपको देख सकते हैं जैसे एक्सेल में आपको देखना है होम के अंडर में क्या क्या आता है। एक्सेल में हमारे ये एक स्क्वायर बनता है, ये रोज और कॉलम को मिला के उसको क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। एक सेल होता है, ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, ये फॉर्मूला बार बोलते हैं इसको हम। इसका सेल का कोई एड्रेस वो डिनोट कैसे होता है, यहाँ से ऊपर से आप ABCD वाली उसमें से देखेंगे तो जैसे इसमें ई है तो ई, और यहाँ से ये है 6, तो इसका एड्रेस हो गया हमारा E6। तो सेल एड्रेस कैसे होता है, फॉर्मूला बार में कैसे, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉर्मूला बार में शुरुआत फॉर्मूला लगाते हैं तो हम किससे शुरुआत करते हैं, तो इक्वल टू से शुरुआत करते हैं। जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू लगा के करेंगे। हमारे फॉर्मूले शॉर्टकट भी होते हैं कभी, जैसे सम हो गया, सम इफ हो गया। ये सभी आपको प्रैक्टिकली करके देखने हैं तभी आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अभी इंसर्ट में जैसे शेप्स रहती हैं हमारी, टेबल, पाई चार्ट, हम सब कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। जिस भी तरीके का हम कॉलम चाहते हैं, इसलिए जिस भी फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में हम कोई ग्राफ दिखाना चाह रहे हैं, पाई चार्ट दिखाना चाह रहे हैं, बार चार्ट दिखाना चाह रहे हैं, ये सब हमारा होता है। एक हाइपरलिंक का भी हमारा शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ये मुझे अभी याद आ गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी ये फार्मूले पे के ऊपर सवाल आ सकते हैं कि हमारे जो मेन फार्मूले आप याद कर सकते हैं जो सभी डेली यूज़ कर सकते हैं, जैसे सम वाला, इफ़ वाला, ये नॉर्मल शॉर्ट फार्मूले होते हैं, मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला। फाइनेंशियल में काफ़ी मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें इतना कुछ नहीं डीपली जाना नहीं है ज़्यादा, हमें मोटा मोटा देख लेना है कि क्या मेन फार्मूले होते हैं, वो हमें कर लेने हैं। और ये रिव्यू व्यू में देखना है हमें, पेज ब्रेक व्यू कैसे होता है। रिव्यू में हम ये स्पेलिंग F7 शॉर्टकट होता है, रिसर्च का ऑल्ट प्लस क्लिक। तो ये सभी शॉर्टकट हमें देख लेने हैं। ऐसे ही हमें फिर ये जाना है पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट भी हमें देख लेना है, इन होम के अंदर कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट के अंदर कौन कौन सा होता है, डिज़ाइन हमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ये डिज़ाइन का हो गया। एनिमेशन का शॉर्टकट, स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या होता है, ये सभी शॉर्टकट हमें याद करने हैं। बाकी जो भी हम पिक्चर क्लिप आर्ट कर सकते हैं ये हम कर सकते हैं इसमें। हेडर फुटर भी होता है, हमें हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मूवीज साउंड भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपके हैं। इसमें आपको पूरा जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको हर एक उसका बटन का, हर एक आइकन का आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। तो ये सब प्रैक्टिकल पार्ट हुआ। प्रैक्टिकल पार्ट इन द सेंस, आपको जो भी आपने थ्योरी की एक बार आप उसको कंप्यूटर पे ऑपरेट अपने हाथ से करके देखेंगे तो आपको याद रहेगा। और मैं बता रहा हूँ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन तीनों में से इनके शॉर्टकट कीज, इनके जो भी फंक्शंस हैं,
किसको क्या कहते हैं, क्या शॉर्टकट है, उनमें से काफ़ी ज़्यादा सवाल आने वाले हैं, तो आपको वो करना ही करना है। ये तीनों का तो आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर ही लेनी है। बाकी आपको अरिहंत वाली बुक में प्रीवियस ईयर सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इनको ज़रूर करिएगा। और इतना सब होने के बाद रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देखो बोलूँगा कि डीएसएसबी की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ तो आप करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, आपको करनी ही करनी है। तो दूसरा मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक का आपने वो पैकेज ले रखा है टेस्ट सीरीज़ का, तो अच्छी बात है। उसमें आपको एक मिलेगा आपको बैंकिंग सेक्शन, क्योंकि क्या है पहले बैंकिंग सेक्शन में ही आता था कंप्यूटर, तो बैंकिंग सेक्शन में आपको अलग से सेक्शन मिलेगा कंप्यूटर का। बाकी सब में आपको इतना नहीं मिलेगा। एसएससी में बीच बीच में सवाल आ जाते हैं, लेकिन अलग से कोई सेक्शन आता नहीं है। तो आप ऐसा करना, टेक्स्ट बुक पे जाके प्रीवियस एस पी ओ गया, SBI PO या IBPS PO के कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज़ निकाल लीजिएगा, और इसमें सेक्शनल टेस्ट पे जाना। सेक्शनल टेस्ट पे जाना, जैसे इसमें ये सेक्शनल टेस्ट पे हम गए इसमें दिखा रखा है कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर, तो ये 40 क्वेश्चन दिखा रखे हैं रीजनिंग कंप्यूटर के, 50 मार्क्स है। तो इसमें आपके कुछ रीजनिंग के हैं, कंप्यूटर के हैं। आप रीजनिंग आप छोड़ दीजिए, बैंकिंग की रीजनिंग आपको करनी नहीं है, आप सिर्फ कंप्यूटर के इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए बोला एक्स्ट्रा पार्ट इसलिए है, क्योंकि अगर आपको अपनी प्रैक्टिस को पूरा अच्छे से निखारना है, ज़्यादा आपको पता अपनी अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, तो आप ये बैंकिंग वाले में कंप्यूटर सेक्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी अगर डीएसएसबी की जो सीरीज़ है उसमें तो कंप्यूटर सेक्शन डेफिनेटली है ही, उसको भी आप सेक्शनल टेस्ट में जाके करिए, और मॉक टेस्ट कंप्लीट लगा रहे हैं तो उसमें भी आप कंप्यूटर सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, वो तो है ही। लेकिन यहाँ बैंकिंग वाले में आप, मैं कह रहा हूँ आप बैंकिंग के कंप्यूटर सेक्शन अटेम्प्ट करके ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि हमें पता नहीं है पेपर का लेवल कैसा आएगा कंप्यूटर का, तो हम जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा तैयारी करेंगे। SBI PO है, IBPS PO है, आरआरबी में तो अलग से शायद नहीं आता है, IBPS और SBI PO में कंप्यूटर सेक्शन अलग से आता है। तो आप उसमें एक बार जाके अपने सभी सेक्शनल टेस्ट कर लीजिए। बाकी DSSB की सीरीज़ तो आप कर ही रहे होंगे, तो उसमें भी आपका कंप्यूटर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा कंप्यूटर का आइडिया मिला होगा, कैसे करना है क्या करना है। ज़्यादा आपको डरना नहीं है कंप्यूटर से। हाँ, तैयारी अगर